Hey guys, class 10, chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 एमपी बोर्ड में हमारे लिए 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक क्वेश्चन लेकर आता है। मतलब टोटल हमारे लिए ये चैप्टर 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं होंगे, है ना। छोटे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा हमसे। 2 मार्कर एक क्वेश्चन है, तो लेंदी क्वेश्चंस पर मूव हमें नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा तो कंपेयर किया हमने एक इक्वेशन का 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए की जगह पर 5 है, बी की जगह पर 2 है और सी की जगह पर 3 हमें मिल रहा है। अब क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन कैसे आएगा देखें। सब हमारे पास में कोई एक इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, हमसे ये पूछा जाएगा कि आप प्रूफ करके बताइए कि ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमने इक्वेशन ली हुई है कौन सी है, देखो x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। ये इक्वेशन आपको दी गई है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखते तो लगता है कि ये तो एक पावर 3 है, तो मतलब क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए। बट चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया हमने, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, b मतलब 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 भी लिख देते हैं, चलिए प्लस 3ab स्क्वायर मतलब x इंटू में 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो बचा क्या हमारे पास में, 3x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, और इस x को भी आप इस तरफ में लेकर आ जाइए, माइनस का x हो जाएगा और प्लस 1 तो था मेरे पास, माइनस का 6 और आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो मुझे कुछ मिला 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें x की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसको कंपेयर किया आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में, है ना। तो देखो a की वैल्यू आपको 3 मिली, b की वैल्यू आपको 2 मिली और c की वैल्यू आपको -5 मिली। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक इक्वेशन का फॉर्म दिया गया था ये कैसा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। केवल प्रूफ करके बताना है। चले एक और क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं हम लोग। x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। दिखने से लगता है कि x के 2 फैक्टर्स है, मतलब हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक हो। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले x उठाया तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x को आपने x प्लस 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को उठाया मल्टीप्लाई किया, देन 2x प्लस 2 मिला आपको। ये हो जाएगा कुछ x का स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो तो माइनस का x माइनस का 3। अब यहाँ पर तो मुझे को समझ आ रहा है कि भाई मैं इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के साथ में कैंसिल आउट कर सकती हूँ। कर दिया, क्या बचा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस का 3, मतलब 3x माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है मेरे पास में, तो है ना। अब अगर x प्लस 5 मिल रहा है, कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर तो 0, देखो स्क्वायर है नहीं, जब स्क्वायर नहीं है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर आपने इसका कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में तो आपको तो a इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। बट हमारी कंडीशन क्या बोल रही थी कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पर b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 5, तो ठीक है, बट a ही नहीं मिल रहा है जो कि हमारी मेन कंडीशन है। तो दिया गया इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन आपको दी जाएगी, सिंपली दी जाएगी, परेशान नहीं होना है, आपको सिंपली उसको सॉल्व करना है और ये देखना है कि ए एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिलती है तो आप बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। और दूसरा, अगर नहीं मिल रही है तो आप बोल देंगे कि ये भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। For the quadratic equation this, show that x equals to 3 its solution and x equals to 4 is not its solution। तो चलिए, जब इस तरह के क्वेश्चन की बात आती है तब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। भैया अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो क्या होगा, आप जब x की जगह पर इसकी वैल्यू को रखेंगे, 3 को रखेंगे, तो आपको 0 मिलना चाहिए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर में मिलना चाहिए। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो हमारे पास में गिवन इक्वेशन क्या है साहब, ये तो हो जाएगा सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन कौन सी है, 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। द गिवन इक्वेशन इज दिस। ठीक है, अब ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 3, on substituting x equals to 3, किस साइड पे प्रूफ भाई हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, x equals to 3 in the given equation। ठीक है, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, तो देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड है क्या, इतना, है ना। और जब आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया मतलब 3 का स्क्वायर लिखा, माइनस 5 इंटू 3 किया, माइनस का 3। अब देखो 2 इंटू में 9 मिला, माइनस का 15 माइनस का 3, मतलब 18 मिला। 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 देखो 0 होता है, और 0 किसके बराबर है साहब, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आपने वैल्यू को पुट किया, वो आपको राइट हैंड साइड के बराबर में मिल गया, तो आप बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा उठा के देखते हैं, x इक्वल्स टू 4 बोल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं है, चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पुटिंग, है ना, जो आपको इक्वेशन दिया गया है, सपोज करो कि वो इक्वेशन 1 है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 4 in the given equation या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, in the given equation। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास में, गिवन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने गिवन इक्वेशन का, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 लिखा, 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर करूं, माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 करूं, माइनस का 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस 20 माइनस का 3। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 32, 16 टू जा 32 है ना, माइनस का 23, अरे माइनस करने पर तो मुझे 9 मिल रहा है ना, मतलब इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, 0 नहीं मिल रहा है ना, तो आप बोलेंगे सो x इक्वल्स टू 4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 0 मिल गया तो ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड इक्वल मिल गए तो सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं मिल रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, शो दैट √2 and -2 √2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखो कौन सी गिवन इक्वेशन है ना, तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया भाई, गिवन इक्वेशन कौन सी है, तो द गिवन इक्वेशन
गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप पुटिंग दोनों वैल्यूज को डाल के देखना है बारी बारी, है ना। तो पुटिंग पहला क्या है, √2, पुटिंग x इक्वल्स टू √2 in the equation, in the given equation। चलो डाल के देखते हैं, कौन से साइड पे डालेंगे हम लोग, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का √2x माइनस का 4, है ना। अभी x की वैल्यू कितनी है भैया, √2 बोल रहा है, चलो डाल दिया, प्लस √2, है ना। x की वैल्यू अगेन कितनी है, √2 माइनस 4। चलिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो कितना आता है, कंप्लीट 2 आता है। तो 2 प्लस √2 अगेन 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 हो गया 0। अब ये तो भैया राइट हैंड साइड के बराबर में मिल गया, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि √2 इसका एक सॉल्यूशन है या इसका एक रूट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं -2 √2 की। तो अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू -2 √2, ठीक है, इन लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन। अब साहब लेफ्ट हैंड साइड को एक बारी फिर से लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस का 4। अब एक्स स्क्वायर मतलब -2 √2 स्क्वायर प्लस √2, इंटू में √2 डाल दीजिए, माइनस का 4 कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2 माइनस का 4। ठीक जा रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 2 और यहाँ पर √2 प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 4। यहाँ पर हमें कुछ मिला √2 इंटू एक्स स्क्वायर टू और x की जगह पर हमारे पास में इक्वेशन क्या है, √2x 2 √2 डालना है, सॉरी, है ना। देखो x की जगह पर मुझे डालना था 2 √2, तो मल्टीप्लाई में एक 2 भी आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। तो हमें मिल जाएगा 8 प्लस 4 और माइनस का 2 √2 2 डालना है। इसको एक बारी चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ से, हाँ जी, देखो यहाँ पर क्या है, √2 है, हमें क्या डालना है, माइनस का 2 √2 एक्स, सॉरी, अब x की जगह पर तो वैल्यू डाल दिया ना, माइनस का 4। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, है ना, और हमें मिल जाएगा 4 इंटू, सॉरी 2 इंटू 2 मतलब 4, और ये माइनस का 4 तो अपने पास में है ही सी, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मतलब ये किसके बराबर में मिल गया आपको, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर में मिल जाए तो आप बोलेंगे कि जो अपने को रूट दिए गए हैं वो उस इक्वेशन के हैं, अदरवाइज नहीं है। तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन इसी तरह से मिलना है। ठीक, तो जरूर से ट्राई करेंगे हम लोग। 2 मार्कर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि जब हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, मतलब 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, आपको उसके रूट्स को फाइंड आउट करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जब भी कभी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, देखिए वी हैव, आपको एक जो एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें उसके फैक्टर्स बनाने। देखिए किस तरीके से फैक्टर बनाएंगे आप लोग, पहले तो 6 और -2 पहले अरेंज कर लीजिए, पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म अरेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करिए, मतलब 6 और -2, 6 और -2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12 आता है। ठीक है, अब आपको ये जो बीच वाला टर्म है, मतलब -x है, उसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना रहेगा,
कि जब आप प्लस माइनस करें तो माइनस का x मिले, बट जब आप मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर्स का तो आपको माइनस का 12x² मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले कैसे सोचेंगे, माइनस का 12 आ रहा है, मतलब आपको दो नंबर्स सिलेक्ट करने हैं, तो हमने दो नंबर्स ले लिए 4 × 3। ठीक, 4 × 3। जब हम लोग 4 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 12 आता है, और जब मैं 4 में से 3 को माइनस करती हूँ तो x भी मिल जाता है हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में क्या, हमें क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए, माइनस का x चाहिए, मतलब जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग माइनस का ले लेंगे। ठीक है, बढ़ाया आपने तो ये कुछ मिल जाएगा 6x²। ठीक है, -4x + 3x - 2, इस तरीके से करके आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में मिलता है, कॉमन निकाला तो कॉमन 2 आ सकता है, x को भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3x - 2। ठीक है, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है लेकिन 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो 3x - 2 हो सकता है। दोनों फैक्टर्स कॉमन निकल रहे हैं, तो 3x - 2 और 2x + 1। ठीक है, आपने इसके फैक्टर्स बना के रख दिए, दो फैक्टर अब हमारे पास में आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स निकाल रहे भाई हम लोग, 6x² - 2x इक्वल्स टू 0 के रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, आर द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, फॉर विच 3x - 2 और 2x + 1 = हो जाए 0 के। अब ये कुछ मिल जाएगा, देखो हमें 3x - 2 = 0 लिखूं या 2x + 1 = 0 लिखूं, तो 3x = 2 मिलेगा और x = 2/3। सेम एज इट इज 2x = -1 हो जाएगा, तो x = -1/2। दो रूट्स मिल गए आपको। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। चलिए देखा, 100x² - 20x + 1, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए फैक्टर बनाना है। मल्टीप्लाई करे तो 100 आ जाए, प्लस माइनस करे तो 20 आ जाए। ऐसे मेरे तो मुझे दो नंबर अभी ध्यान में आ रहे हैं, 4 × 5। ठीक है, मतलब 4 × 5 तो नहीं बोल सकती, 20 आता है ना, बट 100 वाला सिस्टम नहीं ला पाएगा, ये 100 वाला सिस्टम नहीं ला पाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में 100 नहीं आ पाएगा। चलो एक और क्वेश्चन, एक और ध्यान आता है कि भाई 20 और 5 ले लिया जाए तो भी 100 मिलता है, लेकिन इनको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो देखिए 20 नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा नंबर है, जी हाँ 10 और 10। अगर मैंने इसको ब्रेक किया, कैसे, 100x² माइनस का 10x लिखा और माइनस का 10x लिखा। ठीक है, अब देखो जब दो बारी आपने 10x लिखा है तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का 20x मिलेगा, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 100 भी मिल रहा है ना। तो इस तरह से हमें 20 को दो नंबर्स में तोड़ना है। आगे बढ़े तो 100, मतलब आपने इसमें से 10x को निकाला कॉमन, तो क्या बचेगा, देखो बेटा 10x माइनस का 1 बचा, और यहाँ से माइनस के 1 को कॉमन निकाला तो 10x माइनस का 1 यहाँ पर भी आ गया। अब देखो कॉमन फैक्टर मिल रहा है 10x - 1, तो ये हो जाएगा 10x - 1 कॉमन, क्या बचेगा आपके पास में 10x - 1 अगेन मिल गया, मतलब हमें दो फैक्टर मिल गए। अब फिर से हमें क्या निकालना है, हमें तो इसके जीरोस निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फॉर जीरोस। ठीक है, और फॉर रूट्स, हमें तो यहाँ पर रूट्स निकालना है ना। चलिए बात करते हैं रूट्स की। फॉर रूट्स ऑफ, किसके निकाल रहे हो, 100x² - 20x + 1 = 0 की निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, 10x माइनस का 1 और 10x माइनस का 1 = 0 रख दोगे, मतलब 10x माइनस का 1 = 0, तो 10x = 1 या x = 1/10 मिल गया। सेम एज इट इज 10x - 1 यहाँ पर भी कर दीजिए, तो x = मिल जाएगा
0 + 1 और x इक्वल्स टू आ गया 1/10, मतलब 2 0 मिल गए, 1/10 और 1/10। ठीक, चेक करते हैं, अगर रूट वाला क्वेश्चन आया तो परेशान नहीं होना है। देखो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। इसमें भी देख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो देखो कितना मिलेगा, 5√2 मल्टीप्लाई √2, मतलब 10 ही मिल रहा है ना। देखो रूट से बाहर आ गए हो ना, है ना। तो 7 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो भैया 7 को जब मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो मेरा पहला ध्यान जाता है 7, 5 और 2 पर। 5 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10 मिल रहा है, और जब 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 भी मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलो इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट किया। √2x² प्लस, क्या लिखूं, 2x लिखूं प्लस 5x लिखूं प्लस 5√2 लिखूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5√2। आगे बढ़ाया आपने तो √2 को कॉमन निकाल देते हैं, x को भी कॉमन निकाला, बचेगा क्या, x बचेगा। और जब 2 में से √2 को बाहर निकाल दोगे तो बचेगा √2, क्यों, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 मिलता है ना। तो प्लस 5, यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस √2। अब देखो ये दोनों फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस √2 और यहाँ पर हो जाएगा √2x प्लस 5, कुछ ऐसा। दो फैक्टर्स मिल गए। अब फॉर रूट्स, है ना, ये जैसे अभी पिछले दो क्वेश्चन में किया है आपने, x प्लस √2 को भी 0 के बराबर में रख दीजिए और √2 प्लस 5 को भी आप 0 के बराबर में रख दीजिए, मतलब x इक्वल्स टू माइनस का √2 मिल जाएगा और √2x इक्वल्स टू माइनस का 5, फाइनली x इक्वल्स टू -5/√2 मिल गया। देखो मिल गया ना रूट्स, है ना। तो निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को। आज हम लोग बात करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की, जिन्हें कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। 2 नंबर के लिए इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। इसके लिए पहला क्वेश्चन है, अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। आपको एक प्रेयर हॉल बनाना है जिसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर आपको दिया गया है, विथ इट्स लेंथ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो इट्स लेंथ, इट्स लेंथ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जाहिर सी बात है कि अगर मुझे ब्रेथ पता होता है तो मैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके +1 कर दूंगी तो मुझे लेंथ भी मालूम हो जाएगी। ठीक है, आपको इस सिचुएशन को मैथमेटिकली यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमने सपोज किया द ब्रेथ ऑफ द हॉल इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है, देन इट्स लेंथ शुड बी 2x + 1 मीटर। क्लियर है। चलिए देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है और हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना देखो दिया हुआ है हमें, लेंथ भी दिया है ब्रेथ भी दिया है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना, लेंथ कितना है 2x + 1, ब्रेथ कितना है भाई x है, एरिया किसके बराबर है 300 मीटर स्क्वायर के बराबर है। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x² + x इक्वल्स टू 300 मिल गया हमें। मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2x² + x - 300 इक्वल्स टू 0। दैट्स ऑल। तो मैं इस तरीके के सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ। क्लियर है यहां तक। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब एक राइट ट्रायंगल है, इस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर मुझे उसका बेस पता चल जाता है और उसमें से मैं 7 को माइनस कर देती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे एल्टीट्यूड मिल जाएगा, है ना। तो हमने सपोज किया कि बेस ऑफ राइट एंगल
ट्रायंगल इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, देन उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, है ना। और हाइपोटेनियस आपको देखो दिया है, द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक, चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस पहला पहला परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर दे रखा है ए बी, तो आपने लिखा ए बी स्क्वायर, फिर बेस मतलब बी सी स्क्वायर, और हाइपो कितना दे रखा है ए सी, यस ए सी का स्क्वायर करके लिखा। अब देखो ए बी आपके पास में कितना है, एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, एक्स का स्क्वायर है, और ए सी कितना दे रखा है, ए सी 13 का स्क्वायर अपने को दिया हुआ है। यहाँ पर आप आइडेंटिटी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। चलो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर बना 2x स्क्वायर, और ये बन जाएगा अपने पास में माइनस का 14x, क्लियर, और प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 169 में से 14 को माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 2 से आप पूरी इक्वेशन में डिवाइड भी कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x। भाई यहाँ पर डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि इक्वेशन थोड़ी सी छोटी बन जाए ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सके आगे। तो आप इस तरह से इस वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चले, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव, भाई कॉन्जिक्यूटिव देखो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद में एक आते हैं। पॉजिटिव बोल रहा है यानी कि अगर पहला 2 है तो दूसरा 3 होगा। 2 में से 3 कैसे बनाओगे, 2 + 1 करोगे तो 3 मिलेगा आपको, है ना। सो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स बी x एंड x + y, क्योंकि नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो हमने माना x और x + 1, दूसरा इसका एक नंबर हो जाएगा। अब हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब अगर मैं, अब ये आ जाएगा हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आपको देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हो प्लस फिर उनका सम कर रहे हो, मतलब x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू सम कितना है, 365 के बराबर है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, आइडेंटिटी फॉलो करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 इक्वल्स टू 365। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये हमें कुछ मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0, मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 364। अब 364 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, 2 3 इधर 1 दे दिया, 182। ठीक, तो इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर से ट्राई करके देखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया जाएगा और हमें उसके रूट्स का नेचर पता करना होगा। ठीक है, तो रूट्स के नेचर को पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac।
ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल मिलती है 0 के, ठीक है, तो आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल और रियल रूट्स मिलेंगे। इक्वल इन द सेंस, एक अगर 5 है तो दूसरा रूट भी 5 मिलेगा, एक माइनस का 2 है तो दूसरा भी माइनस का 2 मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 मतलब आपने वैल्यू निकाली और कोई भी पॉजिटिव नंबर आपको मिल रहा है, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग, रियल होंगे बट अलग अलग होंगे। एक 5 मिल रहा है तो दूसरा माइनस का 4 मिल रहा है, ठीक है। अब थर्ड वाला है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ जाए, मतलब जब आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और उसकी वैल्यू नेगेटिव में हो रही है, जब वैल्यू नेगेटिव में आए तो रूट्स कैसे मिलते हैं, रूट्स नो रियल, मतलब इमेजनरी रूट्स आपको मिलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमें इसके रूट्स का नेचर पता करना है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 या स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया, तो हमें कुछ पता चला कि a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू माइनस का 3 है और c इक्वल्स टू 5 हमें यहाँ पर मिला। अब हम लोग वैल्यू पता करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d होता है। d की वैल्यू किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो b का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है मेरे पास में, a है 2 और c कितना है साहब, माइनस का 5, ठीक। तो देखें ये कितना मिलेगा, 9 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4, 8, 8 5 जा 20, डन। तो हमारे पास में वैल्यू मिली 29। मतलब क्या मिला आपको, d इज ग्रेटर देन 0 मिल गया, ठीक है। जब d इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो हमें हमारे पास में रूट्स कैसे होंगे, जी हाँ, डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, अलग अलग, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप नेचर को पता कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल उठाया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, सेम एज इट इज। आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर आपको मिलेगा a3 b माइनस का 4 और रूट 3 और c हमारे पास में आएगा 4, ठीक है। तो अब फिर से डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d की वैल्यू किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। अब b कितना दे रखा भाई, माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, एक ही जगह पर देखो हमारे पास में क्या है, एक ही जगह पर है हमारे पास में 3, ठीक है। तो a3 हो गया और c कितना है 4। आगे बढ़े तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 16 इंटू में 3 और माइनस ये हो जाएगा 12, 12 4 जा, जी हाँ जी हाँ, कितना हो जाएगा 48, डन। तो 12 16 3 जा, 16 3 जा भी कितना होता है 48, माइनस 48 मतलब कितना मिल गया 0। तो यहाँ पर जो रूट्स हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। बात समझ में आ रही होगी, क्यों रियल एंड इक्वल है, क्योंकि जो d है उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुंच गई है, 0 तक पहुंच गई है। चलिए थर्ड एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखा a इक्वल्स टू 2 मिल रहा है, b इक्वल्स टू माइनस का 6 मिल रहा है और c इक्वल्स टू 3 मिल रहा है। वैल्यू पुट किया, d इक्वल्स टू बी स्क्वेयर मतलब माइनस 6 का स्क्वेयर माइनस 4, a और c की जगह पर डाला 3, ये मिला आपको 36 माइनस 4 इंटू 2 8 और 8 3 जा 24, डन। तो देखो हमारे पास में वैल्यू यहाँ पर कैसी मिल गई आपको, वैल्यू आ रही है, जी हाँ, कितना 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो 12, डन। तो हमारे पास में वैल्यू मिली पॉजिटिव, मतलब d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी ग्रेटर देन 0 आ जाए
आप तो करके देखिएगा भाई। जहां पर भी ग्रेटर देन 0 आपको वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल, मतलब डिस्टिंक्ट तो हो गया एंड रियल। डिस्टिंक्ट को अनइक्वल भी बोलेंगे, अनइक्वल आ जाएगा तो भी उसका मतलब डिस्टिंक्ट ही रहेगा। क्लियर है इतना? प्लस का 9 प्लस, डन। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन देखो आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू भी पूछने को आ सकती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देंगे और आपको बताएंगे इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। उसने बोल दिया है कि इक्वेशन आपको कैसे रूट्स दे रही है, रियल रूट्स दे रही है। और कैसे रूट्स दे रही है, यहाँ पर इक्वेशन हैव टू रियल रूट्स। डन। अब बात आती है कि साहब रियल रूट्स हमारे पास में कैसे आएंगे, यहाँ पर टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल भी आ जाएगा, इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो जो इक्वेशन आपको दी गई है, कौन सी दी गई है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले आप इसको सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाम डाल दीजिए भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डन। फिर आपने इसको कंपेयर किया किसके साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ में कंपेयर किया। तो ए इक्वल्स टू मेरे हाथ में आया के, बी मेरे नहीं आप लोग के भी आया ना भाई, हाँ। तो माइनस का 2 के और सी इक्वल्स टू है 6। डन। अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है ना। तो डी क्या है, डी है हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वो बोल रहे हैं कि जो डी है वो कैसा है, रूट्स कैसे है, रियल और इक्वल। और आप क्या जानते हो, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो भैया क्या होता है, डी इक्वल्स टू 0 होता है ना। फाइनली बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0 हो गया। अब बी कितना है, बी है मेरे पास में माइनस का 2k² माइनस का 4a कितना है, ए है मेरे पास में k, और c कितना है, c है मेरे पास में 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो इसमें से 4k को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब या तो भाई 4k इक्वल्स टू 0 आ सकता है या k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ सकता है। तो k इक्वल्स टू 0 हो सकता है या तो k इक्वल्स टू 6 आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप k की वैल्यू भी फाइंड आउट करके दे सकते हैं। ओके, मैं आज हम लोग बात करेंगे कि आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इक्वल्स टू 4, हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करना क्या है। सिंपल सा एक फंडा याद रखना है। आप एक आइडेंटिटी काफी टाइम पहले से जानते हैं, या तो आपके लिए आइडेंटिटी लगनी है a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, या हमारे पास में आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, आप क्या करेंगे, आप उसका कंपेयर करेंगे। देखिए केवल दो ही डिजिट को ध्यान में रखना है, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को ध्यान में रखा। देखो x के आगे साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, मतलब आप मूव करेंगे प्लस वाली आइडेंटिटी पर। अगर यहीं पर माइनस का साइन होता तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी पर मूव कर जाते। ठीक है, दो देखो ये दो ही डिजिट को ध्यान में रखोगे। अभी अब क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी क्या बोलती है, ए स्क्वायर प्लस, हाँ साहब प्लस। अब देखो 2 चाहिए, 2 चाहिए मतलब आपको 4 को ब्रेक करना पड़ेगा, टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, 2 × 2 × x, इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या मिला आपको, ए स्क्वायर प्लस 2a। बी की जगह पर अगर मैं ध्यान देती हूँ तो बी की जगह पर मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना।
तो अब मुझे b अगर आइडेंटिटी बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए। अब b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो सकता है भाई, 4 हो सकता है, प्लस का 4। मतलब आपने एक 4 को प्लस किया, ठीक है। अगर आपने एक 4 को प्लस किया तो आपको एक 4 को माइनस भी करना पड़ेगा, तभी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब देखो, अगर आप इतने पोर्शंस को देखते हो तो ये हमारे लिए एक आइडेंटिटी तैयार हो गई, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 माइनस का 5 मतलब माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। तो मैं कहाँ पहुंच सकती हूँ, देखो x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 तक जा सकती हूँ, या मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस 2, अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या मिला, एक बारी आप प्लस का साइन ले लीजिए और एक बारी माइनस का साइन। अगर हम लोग प्लस का साइन लेते हैं तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 मिलता है, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मतलब x इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। या आप एक काम और भी कर सकते हैं इसके साथ में। अब अगर आप माइनस साइन को लेते हैं, माइनस साइन को लिया आपने तो देखो क्या मिलेगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 3 मतलब x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2 x इक्वल्स टू माइनस 5। आपको इसके दो रूट्स मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में, 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो, अगर मैंने आपको पहले ही बोला था एक्स स्क्वायर और एक्स वाले पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का साइन है ना। मतलब मैं आइडेंटिटी पहुंचूंगी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर। अगर मैं इस आइडेंटिटी पर मूव करी तो देखो अब मुझे और आगे क्या मिलेगा, 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 5x का स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक किया आपने तो 2 इंटू ए चाहिए ना, मतलब 5, ठीक है। और x भी लिख दिया आपने, और इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 10, बट मेरे पास में 30 है तो मल्टीप्लाई 3, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए, बी की जगह पर देखो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, बट आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे तो बी का स्क्वायर चाहिए। अब बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, आपने 9 को प्लस कर देना है और 9 को ही माइनस कर देना है ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक। अब देखो अगर इतना पोर्शन उठा लेते हो मतलब 5x माइनस, अब क्या हो जाएगा 3, ये एक आइडेंटिटी तैयार हो गई, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, डन। और यहां पर आपके पास में क्या आया, माइनस का 19 इक्वल्स टू 0। आगे देखो क्या मिलेगा, 5x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 19। 19 का स्क्वायर रूट तो मैं नहीं जानती हूँ, है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 19, ठीक। अब क्या कर सकते हो, देखो आप एक बारी प्लस का साइन ले सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या मिलेगा 5x इक्वल्स टू, ये 3 तो इस तरफ में शिफ्ट हो जाएगा तो 3 प्लस रूट ओवर 19 मतलब x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट ओवर 19 डिवाइडेड बाय 5। अगर यहीं पर आपने माइनस का साइन ले लिया तो देखें 5x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट ओवर 19 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट ओवर 19 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आज हम लोग बात करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तब फॉर्मूला मेथड हमें बोलता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, आप उसको कंपेयर करेंगे। पहले 3x माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आप इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ में। आपने इसको कंपेयर किया तो देखिए आपको क्या मिला, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू माइनस का 5 और c इक्वल्स टू 2 मिल गया। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वेयर, मतलब -5 का स्क्वायर -4। a की जगह पर कितना दे रहा है 3 और c की जगह पर कितना दे रहा है 2। डन, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पर हमारे पास में क्या है 3। तो हमें कुछ मिला 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय 6। ओके, आगे बढ़ाया तो प्लस का 5 प्लस माइनस, अब देखो 24 और 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 मिलेगा, है ना। उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी 1 ही आएगा, बाय 6। अब आपको क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 5 प्लस 1 बाय 6, मतलब 6 बाय 6 इक्वल्स टू 1, पहला रूट मिला 1, ठीक है। और अगर आप माइनस का साइन लेते हैं तो 5 माइनस 1 बाय 6, मतलब 4 बाय 6, कैंसिल आउट किया तो आपको मिलेगा 2 बाय 3। क्लियर है। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फॉर्मूला मेथड सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। फिर से आपने क्या किया, सॉल्यूशन x माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। इसको आपने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ में। ये हमारे लिए हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखो a इक्वल्स टू 2 मिला, b इक्वल्स टू 1 मिला और c इक्वल्स टू -5 to 8 मिल गया आपको। आपने बढ़ाया, फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, मतलब माइनस का b तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर माइनस का 5 to 8 डाल दिया आपने, डिवाइडेड बाय 2a की जगह पर 2 डाला। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर, ये क्या मिलेगा 1, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 4 ज़ा 8 होता है, और जब आप 8 को 5 to 8 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ में मिलता है, हमें मिलता है 2 2 4। डन, डिवाइडेड बाय 4। अब क्या मिलेगा, सॉरी डिवाइडेड बाय, हाँ, -1 प्लस माइनस, अब ये क्या मिल गया, रूट ओवर 4 2 2 5। 4 2 2 5 आपको ध्यान में रखना है कि 4 2 2 5 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है 65 प्लस माइनस 65 बाय 4। ये किसकी वैल्यू आई, x की। अब आपको एक बारी प्लस का साइन लेना है, मतलब x इक्वल्स टू -1 प्लस 65 बाय 4, तो ये हो जाएगा 64 बाय 4। आपने इसको कैंसिल आउट किया तो 1 2 4 मतलब 16 मिल गया। और जब आपने इसका माइनस साइन लिया तो x इक्वल्स टू -1 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 4, मतलब -66 बाय 4, कैंसिल आउट किया तो 33 आ गया, -33 बाय 2। आपको इसके दो रूट्स मिल गए, मतलब फॉर्मूला मेथड से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। आज हम लोग बात करेंगे जबकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हों, है ना। तो देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a। ठीक है,
और अगर आपको रूट्स दिए हों और इक्वेशन बनानी हो, ठीक है, तो कौन सा देखो फॉर्मूला लेंगे आप, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो अगर हमारे पास में द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स दिए हैं, मतलब यहां पर देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ है अल्फा दिया है, अल्फा है हमारे पास में √5 और बीटा अपने पास में है -2। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाने के लिए हम लोग मूव करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 प्लस -2, ये हमें कुछ मिलेगा 5 - 2 मतलब 3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 इंटू -2 इक्वल्स टू -10 मिला। ठीक है, ऊपर देखो ये इक्वेशन लिखा है ना, इक्वेशन बनाना है अब हमें, तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 3x और अल्फा बीटा मतलब -10 इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको दो रूट्स दिए हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। If the sum of roots of a quadratic equation is 6, सम दिया है एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 6 और अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है 6। डन, तो आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वही वाले फॉर्मूले पे पहुंच जाओ, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, जल्दी जल्दी वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये कुछ हमें मिल जाएगा -6x और अल्फा बीटा 6 दे रहा है इक्वल्स टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, मतलब अगर सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है या जीरोज ही दिए हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली बना सकते हैं। अब देखें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दे दिया भाई अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास में 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पर हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा, देखे देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना आता है, माइनस का b बाय ए ना, तो माइनस का b बाय ए मतलब माइनस का b यहाँ पर कितना है 8, तो आपने डाला 8 और a कितना है 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया -8/3, और अल्फा बीटा निकालना रहेगा तो c बाय ए, c कितना है 2, a कितना है 3। देखो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं। एलसीएम निकाल दीजिए, अल्फा बीटा आ जाएगा और बीटा प्लस अल्फा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितना दे रखा 8/3, और यहाँ पर वैल्यू दे रखा 2/3, -8/3 मल्टीप्लाई 3/2 कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको -4 कर देते हैं, -4, तो मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू -4 आपके हाथ में आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या कंडीशन दे रहा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल बी, रूट्स कैसे, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है दैट मीन्स लेट। ठीक है, अगर हमने माना कि भाई फर्स्ट रूट कितना है, अल्फा है, लेट फर्स्ट रूट बी अल्फा, देन ठीक द अदर रूट कितना हो जाएगा भाई, सेकेंड वाला रूट कितना हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा, है ना। अब देखो हमको क्या पता है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू -b/a होता है, आपने लिख दिया भाई -b/a होता है। ठीक है, और अगर यहीं पर आपने अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर बीटा तो नहीं आएगा, बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 1/अल्फा इक्वल्स टू c/a। देखो ये वाले अल्फा से ये वाला अल्फा कट गया, मतलब 1 इक्वल्स टू c/a आया, या a इक्वल्स टू c मिल सकता है आपको, ये कंडीशन है। ठीक है, क्या, जब अगर रूट्स
कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, a इक्वल्स टू सी मिलता है। भैया ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोथ रूट्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब अगर फर्स्ट रूल अल्फा है तो दूसरा वाला भी रूट अल्फा होगा। दोनों का सम निकालते हैं, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू माइनस का b बाय ए होता है, मतलब 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस का b बाय ए बन गया। प्रोडक्ट निकाला, अल्फा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाय ए, मतलब अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाय ए आ गया। अब अल्फा है कितने के बराबर, देखो यहां से आपने अल्फा निकाला, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए भी लिख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय टू ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाय ए। या इसको और आप बढ़ाएंगे तो देखो आप लिख सकते हो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाय ए, या a से आपने a को कैंसिल कर दिया तो c की वैल्यू कितनी मिली, बी स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, इस तरह से आप अगर प्रोडक्ट दिया है या रूट्स दिए हैं तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो, इक्वेशन दिया हुआ है तो आप रूट्स को निकाल सकते हो।